अब समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट को हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें मदद करते हैं कि हम उसमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकें। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरीके के हैं। एंड ऑपरेटर आपको आउटपुट ट्रू तब देता है जब इसमें दोनों कंडीशंस जो हों वो ट्रू हों। तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आउटपुट भी आपको ट्रू मिलेगी। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और ऑपरेटर के अंदर अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आपको ट्रू आएगी। तो तीसरा जो है वो नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर में क्या है कि अगर एक कंडीशन या इनपुट कंडीशन ट्रू है तो वो रिवर्स या कन्वर्ट हो जाएगी फॉल्स में, और अगर इनपुट कंडीशन फॉल्स है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी ट्रू के अंदर। तो नॉट जो है वो आपकी जो कंडीशन है उनको रिवर्स कर देता है। अब इनको हम एक एक करके पाइथन कोडिंग में समझते हैं। अब सबसे पहले हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ समझते हैं, और उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। हमारी एक कंडीशन है जो ट्रू है, ये ट्रू मैंने बुलियन में लिखा है टी कैपिटल के साथ। एंड जो है वो स्मॉल में है, ये एंड ऑपरेटर है। फिर दूसरी कंडीशन मैं ट्रू बुलियन में लिख रहा हूँ, राइट, टी कैपिटल है, और इसको रन करता हूँ तो आप देखें आउटपुट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि मेरी एंड से पहले की कंडीशन भी ट्रू है और उसके बाद भी बुलियन ट्रू है, इसलिए जो आउटपुट ट्रू आया। आप किसी भी एक कंडीशन को फॉल्स कर दीजिए एफ कैपिटल के साथ तो आप देखेंगे आपका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें एंड का जो है वो बिहेवियर पता लगा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। अब हम इसको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं, यानी कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट और एंड लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स है जिसकी वैल्यू है से 10, और ऐसे ही एक और वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ कीवर्ड से स्टार्ट होगी, और इसमें हम लिखना चाहते हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि x जो है वो 5 से बड़ा है, और हम देख रहे हैं कि हाँ x इक्वल टू 10 जो है वो 5 से बड़ा है, ये ट्रू है। एंड और जो y है ओके वो जो है वो 8 से छोटा है। हमारा y क्या हमने लिया 5 जो 8 से छोटा है, यानी कि ये भी ट्रू है। कॉलन लगाते हैं, अपनी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। आउटपुट हमें चाहिए प्रिंट की फॉर्म में, क्या चाहिए कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, अब जब इस कोड को हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि x 5 से बड़ा है, क्या बड़ा है, हाँ x 10 है, इसलिए ये ट्रू है। क्या y 8 से छोटा है, हाँ y 5 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आउटपुट जो है वो हमारी प्रिंट होनी चाहिए, और हमारी आउटपुट प्रिंट हो गई क्या, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब इसी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम दोबारा से रन करते हैं, पर इस बार एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अब हम क्या लेते हैं, x हमने लिया इस बार 5, ठीक है, y क्या लिया हमने, फिर हम 5 लेते हैं, राइट। कंडीशंस सेम जो लिखते हैं, इफ x ग्रेटर देन 5 एंड y लेस देन 8 कॉलन एंटर, प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 5, क्या x ग्रेटर देन 5 है, नहीं, x इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स एंड y लेस देन 8, क्या y जो 5 है वो लेस देन 8 है, हाँ है। तो यानी कि इफ कंडीशन के अंदर जो आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स एंड ट्रू, यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो हमें ये पता है कि अगर इफ कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो नेक्स्ट जो कोड होता है या जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रन नहीं करता, तो हमारी आउटपुट नहीं आनी चाहिए इस केस के अंदर। रन करके देखते हैं, रन करा, हमने देखा कि हमारी कोई आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब आपने समझा कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट और एंड को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लॉजिक्स लिखने के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि से एक बैंक को लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और वो लोन बैंक तभी देगा कि जब यूजर 18 ईयर से बड़ा हो, ओके,
और उसकी इनकम जो से फॉर एग्जांपल 30,000 से ज्यादा हो। तो हमारे पास एक यूजर आया एक लोन लेने के लिए जिसकी एज 25 है और उसकी इनकम या सैलरी मान लीजिए वो कितनी है 50,000, राइट। अब हमें क्या लिखनी है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो बैंक की क्या कंडीशन है, बैंक की कंडीशन ये है कि एज जो लोन लेने आए उसकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए एंड और साथ के साथ उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम जो है उसकी 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने दोनों कंडीशंस लिखी एंड के साथ क्योंकि दोनों ही मैंडेटरी कंडीशन है, वो अडल्ट भी होना चाहिए और इनकम भी जो है 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कॉलन एंटर हम प्रिंट करते हैं कि अगर ऐसा है तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि जो कस्टमर है वो क्या है, एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। अब हम रन करते हैं तो आपने देखा क्योंकि एंड से पहले जो हमारा यूजर है उसकी एज भी 25 है जो 18 से बड़ी है और उसकी इनकम भी 50,000 है जो इनकम 30,000 से ज्यादा है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए हमारी जो है आउटपुट आ गया। अब इसमें से आप एक भी कंडीशन को लेस कर दीजिए से हमारे यूजर की इनकम जो है 50,000 की बजाय से वो 20,000 है। अब एक कंडीशन इनकम की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, अगर हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन स्टेटमेंट और एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल और ऑपरेटर को हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हम लॉजिकल और ऑपरेटर की बिहेवियर समझते हैं। मैंने बुलियन में लिखा ट्रू और ये जो और है ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड फॉल्स, और उसके बाद मैंने लिखा और के बाद फॉल्स लिखा, रन करा। अब आपने देखा क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक कंडीशन जो है वो ट्रू है तो इसलिए आउटपुट क्या है, ट्रू आया। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूँ एफ कैपिटल के साथ तो आप देखेंगे जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। तो इससे हमें पता लगा कि लॉजिकल और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है कि उसमें एटलीस्ट एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो आउटपुट भी ट्रू निकलेगा। अब इसको हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए जिसकी वैल्यू है 1 और दूसरा जो वेरिएबल है वो है बी जिसकी वैल्यू है 10। अब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। कीवर्ड है इफ और उसके बाद हम कहते हैं कि जो पहली कंडीशन है कि ए जो वेरिएबल है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये तो है नहीं क्योंकि ए की वैल्यू तो हमने 1 ली है, बट एनीवे। और अब हम कहते हैं कि बी जो है वो क्या होना चाहिए, वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू हमने 10 असाइन करी है। कॉलन लगाते हैं, एंटर करते हैं, हमें आउटपुट चाहिए क्या, प्रिंट, और प्रिंट करते हैं क्या, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दी है। क्यों, क्योंकि हमारी पहली स्टेटमेंट या पहली कंडीशन जो a ग्रेटर देन 5 फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 1 असाइन करी है, बट दूसरी जो हमने कंडीशन है b ग्रेटर देन 5 वो ट्रू है क्योंकि हमने b की वैल्यू 10 करी है। और ऑपरेटर काम करता है या इसकी आउटपुट ट्रू आती है जब कोई सी भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो। अब हम रन करते हैं तो अब हमें आउटपुट आ गई एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब देखते हैं कि अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तो क्या होगा। ए की वैल्यू हमने 1 रखी पिछली बार की तरीके से, इस बार हम बी की वैल्यू भी 1 रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन 5, ठीक है, और ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर लिखते हैं बी ग्रेटर देन 5 कॉलन और प्रिंट करते हैं कि देखिए जब आपकी बोथ कंडीशंस फॉल्स है ना इस केस के अंदर तो राइट हमारी जो है, तो कोई बात नहीं, पर हमें तो चाहिए एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। और इस कोड को रन करते हैं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि और ऑपरेटर से पहले भी कंडीशन फॉल्स है और उसके बाद भी फॉल्स है, इसलिए ये पूरा की पूरी इफ जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो नेक्स्ट जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता या इस केस में वो प्रिंट नहीं हुआ। तो हमने देखा कि इफ के साथ और ऑपरेटर को काम करना या लॉजिकल ऑपरेटर को काम करना। अब इसका एक यूज केस देखते हैं कि सपोज हम एक एसी के लिए
कुछ कंडीशन बनाना चाहते हैं कि जो एयर कंडीशनिंग है तब कब यूज करनी चाहिए या ऑफिस में कब उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो दो कंडीशन हम देते हैं। एक देते हैं कि टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर अगर एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा होगा तो एसी ऑन हो जाए, या ह्यूमिडिटी एक कुछ परसेंटेज या उस परसेंटेज से ज़्यादा होगी तो ऑन हो जाए एसी हमारा। तो टेम्परेचर जैसे अभी हम मान लेते हैं कि 35 है, राइट। उसी तरीके से ह्यूमिडिटी मान लेते हैं वो भी 85 है, ठीक है। अब हम इफ कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। इफ हम कहते हैं, हमारा लॉजिक है कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उस केस के अंदर एसी ऑन हो जाना चाहिए, या कि आपकी ह्यूमिडिटी, भाई टेम्परेचर ना हो 30 डिग्री से ज़्यादा बट ह्यूमिडिटी जो है वो 80 या 75 से ज़्यादा हो जाए तब भी आपका एसी ऑन हो जाना चाहिए। और हम प्रिंट कर देते हैं, राइट, कि टर्न ऑन एसी, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं, एंटर करते हैं, तो अब क्या आउटपुट आ गई, टर्न ऑन द एसी। क्यों टर्न ऑन, क्योंकि टेम्परेचर भी 35 है जो 30 से ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी भी 85 है अभी की जो हमारी कंडीशन से ज़्यादा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं, मान लेते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 25 पे, तो क्या एसी ऑन होगा इस कंडीशन में? होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है अभी भी 75 से ज़्यादा है, क्योंकि एक कंडीशन अभी भी ट्रू है। मान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी भी ड्रॉप कर जाती है और वो 70 पे पहुंच जाती है, तो क्या एसी ऑन होगा? आंसर है नो। तो हमारा, क्योंकि ये जो इफ कंडीशन स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है ये फॉल्स हो गया पूरा का पूरा, राइट, इसलिए आउटपुट नहीं आई। तो इस तरीके से हमने देखा कि इफ और ऑपरेटर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लॉजिकल नॉट के बारे में जानते हैं। हमने एक कंडीशन या ट्रू बुलियन लिखा, अगर इस ट्रू बुलियन से पहले मैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लिखता हूं और इस कोड को दोबारा से रन करता हूं तो आपने देखा कि उसने ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं नॉट फॉल्स लिखता हूं तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो हमने पता है जिस तरीके से कि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर वो आपकी इनपुट ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी का हम इस्तेमाल करके नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को इफ कंडीशन में लिखते हैं। हमारे पास कुछ इनपुट आई जो कि अभी फॉल्स है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि फॉल्स इनपुट होने के बावजूद हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट रन करे। अगर मैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखता हूं इफ इनपुट के बेसिस पे कि जो कि अभी फॉल्स है, तो आप मान लीजिए कि ये जो कोड है ये रन नहीं होगा या आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा इफ इनपुट जो ब्लॉक है, ये जो लाइन ऑफ कोड है ये फॉल्स है, राइट। तो इसलिए जो भी मैं लिखूंगा प्रिंट के अंदर वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक। तो मैं लिख लेता हूं क्या कि रिवर्स, ओके, फॉल्स टू ट्रू। तो जब तक मैं रिवर्स नहीं करूंगा तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने रन करा, एग्जीक्यूट करा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम अगर अपनी इनपुट को रिवर्स करना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे? नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने इनपुट से पहले नॉट लिखा, अब मैं इसको रन करा तो आपने देखा क्योंकि ये नॉट इनपुट जो है वो ट्रू है और इफ कंडीशन ट्रू है, इसलिए जो नेक्स्ट लाइन है प्रिंट वो हमारे पास प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को, राइट। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे हम डिसाइड करना चाहते हैं कि एक्टिविटी को बेस्ड अपॉन कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने पूछा किसी से इज रेनिंग, तो उनसे पूछा कि क्या बारिश हो रही है, तो वहां पे आया कि नहीं, फॉल्स, नहीं हो रही है करने के लिए। अब क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो हम चाहते हैं कि हम कोई एक्शन लें। तो अगर बारिश फॉल्स हो तो यानी कि हमने उसके जो इनपुट है उसको रिवर्स कर दिया, नॉट किसको, इज रेनिंग वेरिएबल को। तो इज रेनिंग वेरिएबल को हमने नॉट से रिवर्स कर दिया, यानी कि फॉल्स को ट्रू बना दिया। अब हम प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ अगर बारिश नहीं हो तो क्या करना चाहिए हमारे को, गो फॉर अ वॉक। तो हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। अब इस कोड को हम रन करते हैं तो आपने देखा आउटपुट क्या आ गई, गो फॉर अ वॉक। क्यों? क्योंकि हमारी इनपुट फॉल्स है, फॉल्स को नॉट ऑपरेटर ने ट्रू बनाया, इसलिए ये जो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर इज रेनिंग ट्रू होता, राइट, करके देखते हैं,
तो आउटपुट नहीं आती। क्यों? क्योंकि नॉट जो है इस ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स बनाते ही इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी करने के लिए। क्या अब हम लास्ट में मल्टीपल एंड और नॉट को कंबाइन कर सकते हैं? आंसर बिल्कुल है कि जैसे हमने लिखा क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ है। एंड ओके बिल्कुल है, राइट। और फिर हम एक लिखते हैं कि क्या जो 10 है वो भी से 20 से बड़ा है? आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। बट अगर हम इसके आगे नॉट लगा देंगे तो हमारा ये जो सेकंड जो कंडीशन है जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी, तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो आप चाहे तो मल्टीपल एंड नॉट या और ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं।